नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्लेषण का वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। दुनिया की आबादी इस समय लगभग 8.5 अरब है, जिसमें से भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। दुनिया में सबसे बड़े 4 धर्म हैं: ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। कमोबेश ये चारों धर्म भारत में विद्यमान है और भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। विश्व की सबसे ज्यादा आबादी अगर कहीं है तो वह भारत है। और जिस तरह से हमारी साझा संस्कृति सदियों से चली आ रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग आपसी सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द के साथ रह रहे हैं। हमारी गंग जमुनी तहजीब सदियों से बनी हुई है, तो क्या उस गंग जमुनी तहजीब को तहस नहस करने का बीड़ा उठा लिया है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने? क्या हमारी साझा संस्कृति को रौंदने और सिर्फ हिंदुओं को इस देश में रहने की आज़ादी देना चाहता है आरएसएस? बाकी धर्मावलंबियों को या तो देश निकाला करना चाहता है या फिर दोयम दर्जे का इंसान बनाना चाहता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अरसे से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इस देश में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, किस तरह से इस देश में दंगे भड़काने की भूमिका तैयार की जा रही है, किस तरह से इस देश में मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़प लेने के लिए कानून बनाया जाता है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर ईसाई भी होंगे, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जो असहिष्णुता फैलाई जा रही है आरएसएस के द्वारा, उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अधिकांश हिंदू इस पक्ष में नहीं हैं कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़प ली जाए, ईसाइयों की प्रॉपर्टी हड़प ली जाए, बौद्धों की प्रॉपर्टी हड़प ली जाए और उन्हें दोयम दर्जे का इंसान बना दिया जाए और उनका देश निकाला किया जाए। कुछ कट्टर हिंदू संगठन, जिसमें आरएसएस भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, हिंदू महासभा भी है, ऐसे संगठन चाहते हैं कि हमारी साझा संस्कृति, साझा विरासत और संविधान का राज खत्म हो जाए और मनुस्मृति का राज शुरू हो जाए और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए अक्टूबर 2025 तक। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जुगलबंदी जिस रूप में चल रही है, उसे आप अच्छी तरह से देख और समझ रहे होंगे। बौद्धों की बात कही जाए तो बौद्धों का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, सबसे बड़ा दुनिया का बौद्ध स्थल कोई है तो वह जगह है जहां पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। आज उसी बोध गया पर ग्रहण लग गया है और हिंदू संगठन, कट्टरपंथी हिंदू उसे हड़प चुके हैं और वहां पर विद्यमान
तथागत बुद्ध की तमाम मूर्तियों को 5 पांडवों की मूर्तियां बता रहे हैं, कृष्ण की मूर्तियां बता रहे हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बता रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या बौद्धों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? क्या BTMC बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में, जिसमें आधे से अधिक हिंदू विद्यमान हैं, उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए? और नहीं हटाया गया तो अब महासंग्राम छिड़ने वाला है। धरना प्रदर्शन जुलूस करते हुए, आंदोलन करते हुए लगभग 2 महीने बीत जाएंगे इसी 12 अप्रैल को। उसके बाद अगर बोध गया मुक्ति आंदोलन कामयाब नहीं होता है तो माना जाएगा कि आंदोलन में ही कोई कमी है, और जो कमी है उसे पूरा किया जाएगा और बोध गया टेम्पल से हिंदुओं को बहिष्कृत किया जाएगा। ऐसी सोच आज इस देश के OBC SC ST रख रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें मजबूर किया गया है। इस देश के ही नहीं, दुनिया भर के बुद्धिस्ट बोध गया में पहुंच करके बोध गया आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, तो वह आर्थिक रूप से भी समर्थन दे सकते हैं। बोध गया आंदोलन को धारदार बनाने, हिंसक की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आंदोलन को तेज नहीं किया जाएगा, या यूं कहें कि किसानों की तर्ज पर आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक सफलता नहीं मिलने वाली है। तो बोध गया में तो अपहरण कर ही लिया है बौद्ध मूर्तियों का। भारत में जितने भी हिंदू मठ हैं वह पहले बौद्ध मठ थे, उनका अपहरण बहुत पहले हो गया है। तथागत बुद्ध की मूर्तियों की चोरी हो गई है, और वह चोरी किसी से छिप नहीं सकती है, क्योंकि हिंदू मंदिरों में तथागत बुद्ध को पहचाना जा सकता है। तथागत बुद्ध की भाव भंगिमा, उनका औरा और उनका उपदेश संदेश देने का जो तौर तरीका है, उसे देख करके, उनके संस्कारों को देख करके कोई भी बच्चा भी पहचान सकता है कि ये तो तथागत बुद्ध है। लेकिन उन तथागत बुद्ध को कहीं शिव बना दिया गया है, कहीं ब्रह्मा, कहीं काली, कहीं तमाम देवी देवताओं में परिवर्तित कर दिया गया है। और यह सब जमीन के नीचे नहीं है, मंदिर के अंदर है। बुद्ध की मूर्तियों को हड़प करके, उनमें सिंदूर और तिलक लगा करके, माला पहना करके, पीतांबर पहना करके उनके मूल कलेवर को बदल दिया गया है। तो यह चोरी नहीं, डकैती है। और इस डकैती का काम हिंदू संगठनों, मनुवादियों ने किया है। तो क्या इसकी सजा इन्हें मिलेगी? जिस तरह से पिछले कई दिनों से मुस्लिमों पर अत्याचार होने के लिए बाकायदा कानून बनाया गया है, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए वक्फ बिल संशोधन को कानून का दर्जा मिल गया, राष्ट्रपति ने बिल पर हस्ताक्षर कर दिया और वह बिल अब कानून बन गया है और कानून पूरे देश में बहुत तेजी से प्रभावी हो रहा है। योगी आदित्यनाथ तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पहले ही घोषणा कर दिए अपने डीएम को कि सभी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को पहचाना जाए, उसमें इलीगल कौन सी है उसे चिन्हित किया जाए और तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई शुरू की जाए। बुलडोजर संस्कृति वाले योगी आदित्यनाथ कानून बनने के पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुके हैं मुसलमानों के ऊपर उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। इसी तरह से सभी राज्यों में, खास करके डबल इंजन के राज्यों में जो माहौल बनाया जा रहा है
उसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों, अगर तुम होली नहीं खेलोगे, अगर तुम अपनी संपत्ति हिंदुओं को नहीं सौंपोगे तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दे रहे संजय निषाद ने कहा है कि मुसलमानों, अगर तुम होली नहीं खेलोगे, होली का विरोध करोगे तो तुम्हें मुस्लिम देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। और यह बात कोई और नहीं, एक ओबीसी मिनिस्टर कह रहा है जो मनुवादी सरकार को समर्थन दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपनी पार्टी और संगठन चलाने के साथ साथ ओबीसी, एससी, एसटी के नेताओं का भी माइंड डाइवर्ट कर दिया है। जैसी मानसिकता आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की है, वैसी ही मानसिकता नायडू, नीतीश और तमाम समर्थन दे रहे एनडीए गठबंधन के नेताओं की वैसी ही मानसिकता बना दी गई है। और अब तो नीतीश कुमार को स्वयं सेवक, आरएसएस का स्वयं सेवक के रूप में वेशभूषा बना करके सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। नायडू को आरएसएस के ड्रेस में काली टोपी, हाफ पैंट, सफेद शर्ट में सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि यह न सिर्फ मोदी भक्त बल्कि मोहन भागवत के भी भक्त हो गए हैं। नीतीश और नायडू ने क्यों समर्थन दिया, क्यों बिल पास हुआ, आज हम इस पर नहीं जाएंगे, इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं। लेकिन नीतीश अपनी मर्जी से समर्थन नहीं दिए, दहशत में उन्होंने समर्थन दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले नायडू को जेल भेजा गया था, याद कर लीजिए, कुछ महीनों तक जेल में रहे हैं। और जेल से उन्हें इसीलिए रिहा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए और जरूरत पड़े तो चुनाव के बाद समर्थन दीजिए, वरना जेल में सड़ जाओ। उसके बाद लोकसभा चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आ जाती है 140 पर, तो नीतीश का और नायडू का उपयोग किया जाता है। तो नायडू ने दहशत में कि फिर से जेल भेज दिया जाएगा, दहशत में आकर के समर्थन दिया। और नायडू एक ऐसे शख्स हैं जो 1998 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे तो समर्थन की वापसी भी कर दी थी। लेकिन अब ऐसे आज के माहौल में जब बुलडोजर हावी हो गया है, बुलडोजर राज बन गया है, केंद्र और राज्य हर एक सरकारें, ऐसे माहौल में नीतीश और नायडू पंग हो गए हैं, दिमागी रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। इसलिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उनसे कुछ भी मनवा ले, उन्हें मानना पड़ेगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। भारत ने इस देश में सबको अपनी रोजी रोटी, धार्मिक स्वतंत्रता, सह अस्तित्व का अधिकार दिया है। संक्षेप में कहें तो जीने का अधिकार, जियो और जीने दो का अधिकार सबको मिला है। लेकिन उस जियो और जीने दो के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस खारिज कर चुका है, क्योंकि अब इस देश में सिर्फ हिंदू जिएंगे, हिंदू रहेंगे, हिंदू राज करेंगे, हिंदू शासन प्रशासन में अधिकारी रहेंगे। बाकी दोयम दर्जे का इंसान होंगे या उनका देश निकाला कर दिया जाएगा। देश निकाला करने के लिए 2019 में बजाब्ता कानून बनाया गया, जैसे आज वक्फ बोर्ड पर कानून बना है, उसी तरह से 2018-19 में
मोदी राज में मुसलमानों को, बौद्धों को, सभी अल्पसंख्यकों को इस देश से बाहर करने के लिए CAA NRC कानून लाया गया था। खास सबसे बड़ा टारगेट मुसलमान थे। एक बड़ा आंदोलन होता है, उसमें यह शर्त थी कि अपनी नागरिकता प्रमाणित कीजिए और नागरिकता प्रमाणित करने के लिए जो प्रमाण पत्र आपके पास हैं उसे माना नहीं जाएगा, और जब प्रमाण पत्र आप नहीं दे पाएंगे तो आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा या मुस्लिम देशों में भेज दिया जाएगा या दोयम दर्जे का इंसान बना दिया जाएगा, नागरिकता छीन करके, वोट का अधिकार छीन करके, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। न सरकारी नौकरियां कर सकेंगे, न राजनीति कर सकेंगे, बल्कि दोयम दर्जे का फटीचर संस्कृति में रहेंगे और एक पूरे देश पर एकाधिकार रहेगा हिंदुओं का। हिंदुओं के नीचे मुफलिसी में, गरीबी में, तंगहाली में, गुलामी के दौर को याद कर लीजिए। उसी गुलामी को फिर से लाने के लिए CAA NRC कानून लाया गया था। तो आज जो नेता धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ भारत छोड़ करके, और आज से यह धमकी नहीं दी जा रही, 2014 से जब से मोदी राज कायम हुआ तभी से यह धमकी दी जा रही है कि मुसलमानों मुस्लिम देशों में चले जाओ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, उन देशों में चले जाओ, क्योंकि वहां के हिंदुओं को हम यहां पर बुला करके उन्हें नागरिकता देंगे, उन्हें प्रॉपर्टी देंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी OBC, SC, ST को, अल्पसंख्यक समाज को? जी हाँ, कुर्बानी देनी पड़ रही है और अभी इससे बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए भी उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए कानून बनने वाला है। और RSS ने 3 अप्रैल को ही कह दिया कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, मुसलमानों से ज़्यादा प्रॉपर्टी, रेलवे और सेना से ज़्यादा प्रॉपर्टी इस देश के ईसाइयों के पास है। कैथोलिक चर्च के पास 17 करोड़ 29 लाख एकड़ जमीन है। अमित शाह ने संसद भवन में चर्चा के समय, बहस के समय कहा था कि रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन है और वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। लेकिन सरकार के आंकड़े और RSS के आंकड़े में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला उसी दिन जिस दिन बहस चल रही थी संसद भवन में वक्फ बोर्ड बनाने, कानून बनाने के लिए। तो अब जिनकी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है उन ईसाइयों के कान खड़े हो गए हैं, और जो ईसाई केरल में है, उत्तर पूर्व में है या पूरे देश में है, उनको भी मुसलमानों की तरह देश निकाला करने का फतवा जारी करना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और इनकी हिंदू ब्रिगेड ने। अभी तक सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान थे, अब ईसाई भी हो गए हैं। वैसे आपको हम बता दें, RSS इस देश के 3 लोगों को, 3 समुदायों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। वे हैं, पहले नंबर पर मुस्लिम है, दूसरे नंबर पर ईसाई है और तीसरे नंबर पर कम्युनिस्ट है। इनको सबसे बड़ा दुश्मन मानता है RSS और इनके खिलाफ आए दिन ऐसी कार्रवाई करता है।
इन्हें जिस तरह से झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, जिस तरह से धर्म परिवर्तन के नाम पर बहकाने का आरोप इन पर लगाया जाता है, जिस तरह से इनकी मॉब लिंचिंग की जाती है, हत्या की जाती है, तो पूरा ध्यान कम्युनिस्टों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को नेस्तनाबूद करने के लिए संघ बहुत पहले से काम कर रहा है। लेकिन अब जब हिंदू राष्ट्र बनाने की घड़ी नज़दीक आ गई है, अक्टूबर तक उसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो किसी की खैर नहीं है। और हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले सभी अल्पसंख्यकों को या तो विदेश भेज दिया जाएगा, या डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, या दोयम दर्जे का इंसान बना दिया जाएगा। और इसकी कार्रवाई 2019 से ही शुरू हो गई है। अक्टूबर तक कार्रवाई खत्म हो जाएगी और यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, जो अक्टूबर में विजयदशमी पड़ेगी उस दिन तक। क्योंकि आरएसएस का सपना, आरएसएस का गठन 1925 में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किया गया था। पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज है, 2014 से मोदी राज है। तो इन 11 वर्षों में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जमीन तैयार कर दी गई है, और संविधान को खत्म करने की बात भी चुनाव के दौरान अल्टीमेटम के रूप में कह दी गई थी। तो इस देश के अल्पसंख्यकों और ओबीसी, एससी, एसटी खुशफहमी में न रहे, उनके साथ भी कार्रवाई होगी उसी तरह से जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ हो रही। क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र होता है, ब्राह्मण धर्म का बोलबाला होना होगा, और ब्राह्मण धर्म का बोलबाला मनुस्मृति कायम करता है। और वह मनुस्मृति ओबीसी, एससी, एसटी को नीच समझता है, म्लेच्छ समझता है, शूद्र समझता है, अछूत समझता है। तो इन अछूतों की भी खैर नहीं है। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी को अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर के अपने सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, भारत की साझा संस्कृति को बनाए रखने के लिए, संविधान का राज कायम रखने के लिए, प्रजातंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए काम करना चाहिए। और जब ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक एकजुट हो जाएंगे तो यह मनुवादी सरकार थरथरा जाएगी। मोदी और भागवत का मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा, और जब मंसूबा पूरा नहीं हो जाएगा तो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। तो इसी हौसले को पस्त करने की दिशा में अल्पसंख्यकों को, ओबीसी, एससी, एसटी को काम करना है। और अगर अब चूक गए तो समझ लीजिए कि तबाही, आपदा, विपदा का दौर शुरू हो जाएगा, और फिर से मनुस्मृति युग में भेज दिया जाएगा, जहां वर्ण व्यवस्था का दंश आपको वैसे ही झेलेगा जैसे आपके पूर्वजों को झेलना पड़ा था। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।